अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। विद कैरियर स्विंगिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट नहीं किया था, बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 4.1 को देखेंगे। वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। तो अभी हम 4.1 स्टार्ट करते हैं। जी एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इनको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। जी देखेंगे जरा इसको हम किस तरह चेंज करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास, इसमें सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। सबसे पहला काम ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल यानी क्रिएट करता है। आप इसमें सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर चेक करेंगे। कैसे चेक होगा? न्यूमिनेटर की डिग्री हमारे पास x की पावर 1 है, न्यूमिनेटर की डिग्री हमारे पास 1 हो जाएगी। डिनोमिनेटर की डिग्री देखें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे इसकी डिग्री 2 बनेगी। प्रीवियस डेफिनेशन में हमने देखा था अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होगी तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है वो जरा देखेंगे। 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू, अब a के ओवर में कौन सा फंक्शन रहेगा, x प्लस 1 या x माइनस 3? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि a के ओवर में नोट्स में x प्लस 1 लिखा हुआ था, आप x माइनस 3 लिखवा रहे हैं, या नोट्स में क्या हुआ था a के ओवर में x माइनस 3 था, आप x प्लस 1 लिख रहे हैं। तो बच्चे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी आप इसके नीचे लिखेंगे a की या b की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आनी है, और आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को माइंड से निकाल दें कि आप कौन सी वैल्यू नीचे लिखेंगे। एट द एंड फाइनल आंसर आपका हमेशा सेम ही आना। आप एक बार ट्राई करके देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी सारी बात। अब a के ओवर में हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 प्लस b के ओवर में x माइनस 3। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई on both side by x plus 1 into x minus 3। इससे हम दोनों साइड पे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा तवज्जो से देखेंगे, अब ये दोनों एक्सप्रेशन इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या रहेगा, 7x माइनस 9। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, हर एक के साथ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ये दोनों एक्सप्रेशन इससे कैंसिल होके न्यूमिनेटर 7x माइनस 9 एज इट इज आ जाएगा। इधर x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 3 ऊपर a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 1 b से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये b इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपने नेक्स्ट फैक्टर अप्लाई करनी, x माइनस 3 को 0 के इक्वल अप्लाई करें तो आप a की या b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह x प्लस 1 को सबसे पहले हम x माइनस 3 को अप्लाई करते हैं। पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें, x इक्वल टू माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब x की जगह हम 3 रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। 7 3 is 21, 21 माइनस 9 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 0 होता है, और प्लस 3 प्लस 1
4 इंटू बी 4b हो जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा 21 माइनस 9 12 आ जाएगा। 12 इक्वल टू 4b हो जाएगा। हमें b की वैल्यू चाहिए, 4 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 12/4 इक्वल टू b। तो यहाँ से हमें जो b की वैल्यू मिलेगी तो वो है हमारे पास 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास 3 आ। ये b की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a फाइंड करने के लिए हम x प्लस 1 को अप्लाई करेंगे 0 पे। यहाँ लिखेंगे आप पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ही आपने इसे अप्लाई करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इधर अप्लाई करें x की जगह -1, ये जाएगा 7 इंटू -1 -9 इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा a इंटू -1 -3 और यहाँ प्लस b इंटू -1 +1 हो जाएगी। अब इसे फर्दर सॉल्व कर दें। ये जाएगा 7 इंटू -1 -7 -9 इक्वल टू a इंटू -1 -3 -4 हो जाएगा और प्लस b इंटू -1 +1 0। -7 -9 -16 इक्वल टू -4a हो जाएगा। -4 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, -16 और -4 इक्वल टू a। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 4 4 4 16। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। ये हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा a की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 3 है हमारे पास, b की जगह 3 आ जाएगा, 3 ओवर x माइनस 3। तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। ये इसका आंसर है। आप आंसर चेक कर लेंगे तो ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम इसका क्वेश्चन 2 देख कर उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। x रेज टू पावर 1, न्यूमिनेटर की डिग्री 1 है हमारे पास, ओवर में x इंटू एक्स के डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास 2 हो जाएगी। न्यूमिनेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सिंपली इसको रिजॉल्व करें। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये इक्वल हो जाएगा a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। जी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा x माइनस 11, ये इक्वल हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, x प्लस 3 ऊपर a से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस b इंटू प्लस 3 से प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 4 b से मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू एक्स माइनस 4। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम पुट करेंगे इसमें x प्लस 3 और x माइनस 4, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करके अप्लाई करें और इसके a और b की वैल्यू अप्लाई यानी निकालें। पुट करेंगे हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3, जहां x है वहां -3 अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा -3 -11 इक्वल
इक्वल टू ए इंटू यहाँ एक्स की जगह -3 +3 प्लस बी इंटू एक्स की जगह -3 आ जाएगा, -3 -4 ये जगह -3 -11 -14 इक्वल टू ए इंटू -3 +3 0 प्लस बी इंटू -3 -4 -7 ये आ जाएगा -14 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ से -7 बी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड -14 और -7 इक्वल टू बी यहाँ से माइनस कैंसिल 7 2 14 तो बी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आती है। ये है हमारे पास बी का आंसर। अब फर्दर हम देखेंगे ए क्या है हमारे पास। तो ए के लिए हम जो फैक्टर अप्लाई करेंगे वो x -4 है, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट x -4 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, दिया जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4, इसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये देगा 4 -11 इक्वल टू a इंटू 4 +3 प्लस b इंटू 4 -4। अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 -11 -7 इक्वल टू a इंटू 4 +3 7 और ये प्लस 4 -4 0 हो जाएगा, 0 इंटू b 0 तो ये +0 हो जाएगा। ये जाएगा -7 इज इक्वल टू 7a, 7 मल्टीप्लाई द डिवाइड -7 और 7 इक्वल टू a, 7 1 7 और 7 1 7 तो a की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। अब इस a और b की वैल्यू को हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 बिकम्स तो ये बनेगा हमारे पास x -11 ओवर x -4 इंटू x +3 इक्वल टू a की वैल्यू, a हमारे पास -1 है, -1 ओवर x -4 प्लस b की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 2 ओवर x +3। ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चंस को देखें 1 बाय 1 मैं सारे आपसे डिस्कस करूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। स्टेप्स को देखते जाएं, इसको करते जाएं। अभी हम इसका क्वेश्चन 3 देखते हैं, उसे सॉल्व जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3x -1 ओवर x² -1। अभी देखेंगे जरा इसे। ये हो जाएगा 3x -1 ओवर x² -1 को हम लिख सकते हैं 1²। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास a² - b² इक्वल होता है a + b इंटू a - b। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब यहाँ जो है कंफ्यूजन ये होती है कि प्लस को पहले लिखने या माइनस को। अब प्लस को पहले लिखेंगे a के ओवर में प्लस आएगा, माइनस को पहले लिखते हैं तो a के ओवर में माइनस आ जाएगा। तो इससे कोई कंसर्न नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। एट द एंड फाइनल आंसर आपके सेम आने, जिसको मर्जी आप a के ओवर में लिखते हैं, तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यह आ जाएगा हमारे पास 3x -1 ओवर x² -1 को हम लिख सकते हैं x +1 इंटू x -1। अब हम इसे मजीद पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू a ओवर x +1 प्लस b ओवर x -1। ये इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह हम इसको एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x +1 इंटू x -1। ये दोनों एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x -1 इक्वल टू a इंटू x +1 से x +1 कैंसिल, x -1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b इंटू ये माइनस माइनस कैंसिल, x +1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें पुट करेंगे हम x -1 को 0 के इक्वल करके
पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 बनेगी हमारे पास 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। अब 3 इंटू 1 3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू इधर a इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू a इंटू 0 0 रहेगा और इधर से हमारे पास आ जाएगा 2b, 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड 2 बाई 2 इक्वल टू b, यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ये b आ गया। नेक्स्ट हमने a फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे x प्लस 1 को, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 में अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। अब 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2a, 0 मल्टीप्लाई होगा b से 0, तो ये सारा फंक्शन रिमूव हो जाएगा। माइनस 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4 ओवर माइनस 2 इक्वल टू a, माइनस माइनस कैंसिल 2 1 2 2 2 4, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। अब a और b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा, अब a की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर x माइनस 1। अब ये देखेंगे आंसर बिल्कुल मैच कर रहा होगा, इसमें कोई मसला नहीं। क्वेश्चन 3 हमने इसमें किए हैं, इसको देखें, कोई इशू होगा तो हम इससे डिस्कस करें फर्दर, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इससे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।